हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्रप्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की मैथ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन तो दे रखा है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर डी एक समषष्ठभुज की दो क्रमागत भुजाएं हैं तो अन्य क्रम से ली गई चार भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको ये पता है कि समषष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? टोटल 6 भुजाएं होती हैं दोस्तों। उनमें से दो दो क्रमागत भुजाएं हमें दे रखी हैं। पहली भुजा दी है वेक्टर ए और दूसरी क्या दे रखी है? वेक्टर डी दे रखा है। तो अन्य हमें चार भुजाओं को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसको। आप हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना वेक्टर ए बी, क्या मान लेते हैं कि वेक्टर ए बी बराबर कितना? वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी सी बराबर कितना दिया? वेक्टर डी दे रखा है। इसको हम मान लेते हैं। मान लेंगे कि माना वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर डी, ये हम मान लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों? ए को सी से मिला देते हैं। क्या करते हैं? ए को सी से मिला देंगे। तो यहाँ से हम वेक्टर ए सी निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में आपको ये पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस का वेक्टर बी सी, ये हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर ए सी निकाल सकते हैं। वेक्टर ए सी निकालेंगे तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? वेक्टर ए दिया है और बी सी की वैल्यू कितनी देखिए? वेक्टर डी दे रखा है। तो वेक्टर ए सी बराबर कितना आ जाएगा? जो वेक्टर ए सी का मान आएगा वो आ जाएगा, ये क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस का वेक्टर डी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ए को डी से मिलाते हैं। क्या करते हैं? ए को डी से मिला देते हैं। और आपको ये पता है दोस्तों, हम जानते हैं, लिख लेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? समषष्ठभुज में जो ए डी होगा, वेक्टर ए डी बराबर हो जाएगा टू वेक्टर बी सी के बराबर हो जाएगा। कितना होगा? टू वेक्टर बी सी के बराबर हो जाएगा। जो वेक्टर ए डी होगा वो बराबर क्या होगा? टू वेक्टर बी सी के बराबर हो जाएगा ए डी। तो ए से डी की ओर, तो यहाँ से वेक्टर ए डी निकाल लेंगे। वेक्टर ए डी बराबर कितना होगा? टू वेक्टर बी सी। बी सी का मान देखो क्या माना? वेक्टर डी माना, तो टू वेक्टर डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में वहाँ से क्या लगाएंगे? त्रिभुज का योग नियम। क्या लगाएंगे? त्रिभुज का योग नियम। तो यहाँ से जो बटा होगा हम ये निकाल लेंगे फाइनली ए डी। क्या निकालेंगे कि वेक्टर ए डी यानी कि ये वेक्टर ए डी बराबर होगा वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, बराबर हो जाएगा वेक्टर ए सी प्लस का वेक्टर सी डी हो जाएगा। अब यहाँ से हम सी डी का मान निकालें अगर, तो सी डी को इधर ले आते हैं। सी डी ये हो जाएगा वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर ए डी, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वेक्टर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर सी डी निकाल सकते हैं। वेक्टर सी डी इक्वल टू वेक्टर ए डी का मान देखो, ए डी का मान कितना दे रखा है? ए डी का मान अभी हमने निकाला है टू वेक्टर डी के बराबर है। तो इसके क्या रखेंगे? टू वेक्टर डी रख देंगे। टू वेक्टर डी माइनस ए सी का मान देखो क्या दिया है? ए सी का मान हमने निकाला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी निकाला है। ये क्या निकाला है? वेक्टर ए प्लस का वेक्टर डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? टू वेक्टर डी माइनस का वेक्टर ए माइनस का वेक्टर डी, ये क्या होगा? वेक्टर सी डी बराबर, तो वेक्टर सी डी बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर डी माइनस का वेक्टर ए हो जाएगा। फाइनली एक भुजा हमने ये फाइंड कर ली, दो भुजाएं हमें पता थी, तीन भुजाएं ये हो गई। उसके बाद में हम देखेंगे कि वेक्टर ई एफ क्या निकालेंगे? वेक्टर ई
एफ, जो वेक्टर ई एफ होगा, यहाँ से देखिए दोस्तों, वेक्टर ई एफ ये क्या होगा, वेक्टर बी सी के बराबर होगा। पर अपोजिट वेक्टर हैं तो क्या होगा, माइनस का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा माइनस का वेक्टर डी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे वेक्टर ई एफ, क्या निकालेंगे, ई एफ तो हमने निकाल लिया है, तो ई एफ तो ये लिख लिया, माइनस का वेक्टर डी आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, पी। इसके बाद हम निकाल लेते हैं एफ ए, क्या निकाल लेते हैं, एफ ए, वेक्टर एफ ए निकालेंगे। अब दोस्तों जो हम निकालेंगे वेक्टर एफ ए, वेक्टर एफ ए को देखेंगे तो वेक्टर एफ ए बराबर किसके होगा, वेक्टर सी डी के बराबर होगा। बस ये अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस, और वेक्टर सी डी का मान रखेंगे, कितना आया है, वेक्टर डी माइनस का वेक्टर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर डी हो जाएगा। ये इसका मान आएगा, कितना आएगा, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर डी हो जाएगा। ठीक है। और हम अब हमें क्या निकालना बचा, वेक्टर ई डी बचा है। क्या बचा है, वेक्टर ई डी। तो वेक्टर ई डी का मान निकालेंगे तो वेक्टर ई डी जो होगा उसको देखेंगे फाइनली, वेक्टर ई डी ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बी के, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस का हो जाएगा। तो वेक्टर ई डी बराबर कितना होगा, माइनस का वेक्टर ए हो जाएगा। कितना होगा, माइनस का वेक्टर ए हो जाएगा। तो अन्य दोस्तों हमने 4 भुजाएं निकाल ली हैं। सी डी इक्वल टू हमने क्या निकाला है, वेक्टर सी डी, सॉरी ये वेक्टर सी डी का मान निकाला है वेक्टर डी माइनस का वेक्टर ए। तो देखिए हमने चारों भुजाएं यहाँ पर वेक्टर की ज्ञात कर ली। 2 हमें पता थी और 4 हमने बाद में ज्ञात किया है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, किसी समषष्ठभुज की अगर 2 क्रमागत भुजाएं दी हैं तो अन्य 4 भुजाओं को हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारी क्या होंगी, चारों भुजाएं हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।